नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में और जो कि है लेट्स क्रैक द गेट एन इनिशिएटिव टेकन बाय द टेक फैकल्टीज़। मेरा नाम राजकुमार सिंह है और मेरा जो टॉपिक है वो है सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन और ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हमने गेट के क्वेश्चंस कुछ कराए थे पोटेंशियोमीटर पे और आज हम बताने वाले हैं स्ट्रेन गेज के बारे में। स्ट्रेन गेज हमारा एक रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है जो कि प्रिंसिपल जो है इसका कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस के मतलब फिनोमेना पे ये काम करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेन गेज, है ना। स्ट्रेन गेज है क्या? तो सबसे पहले स्ट्रेन को और स्ट्रेस को समझ लेते हैं कि ये वर्ड क्या है। देखिए, अगर आप किसी भी सिस्टम को स्ट्रेस देंगे तो स्ट्रेन तो होगा ही। अब मान लीजिए किसी ह्यूमन में यानी मुझे भी अगर कोई स्ट्रेस देगा तो मुझे कुछ ना कुछ टेंशन होगी, कुछ ना कुछ स्ट्रेन होगी, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही किसी मटेरियल के अक्रॉस यानी किसी कंडक्टर के अक्रॉस स्ट्रेस दी जाती है तो उसके अंदर भी एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसी पे हमारा ये स्ट्रेन गेज जो है पूरा प्रिंसिपल इसका इसी पे डिपेंड है। और फार्मूला आप जानते हैं R=ρL/A। जब आप किसी भी कंडक्टर को अगर आप स्ट्रेस देंगे तो उसकी लेंथ पे फ़र्क पड़ेगा, डायमीटर पे फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो उसमें उसकी लेंथ में डायमीटर पे कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो ये और जब उस लेंथ में चेंज आएगा, डायमीटर में चेंज आएगा, एरिया में चेंज आएगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। ठीक है, स्ट्रेन गेज। क्या है? ये एक रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, और प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है और यूज्ड होता है मेजरमेंट ऑफ for the measurement of भाई अगर आप किसी को स्ट्रेस दे रहे हो किसी भी कंडक्टर को तो इस पर फोर्स भी लगाएंगे, टेंसाइल फोर्स भी लगेगी, खिंचाव भी होगा, कंप्रेशन भी होगा। तो यानी एक तरह से उस पर आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। और जब फोर्स लगाओगे तो उसके डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज आएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के साथ क्या लगा रहे हैं आप? प्रेशर। ठीक है, तो स्ट्रेन गेज एक ऐसी डिवाइस है यानी एक ऐसा रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है जो कि यूज होता है मेजरमेंट ऑफ फोर्स, प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं स्ट्रेन और स्ट्रेस को थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन गेज। तो स्ट्रेन गेज, तो स्ट्रेन किसी भी सिस्टम को स्ट्रेस दिया तो उसमें स्ट्रेन आएगा। यानी किसी भी सिस्टम को अगर आपने स्ट्रेन दिया तो उस पर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी ही। ठीक है, अगर जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर कोई मुझको भी स्ट्रेस देगा तो टेंशन होगी, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो अगर किसी कंडक्टर की बात करें तो उसमें अगर आप फोर्स लगाएंगे या उस पर कुछ कंप्रेशन करेंगे या उसको टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो उसमें भी एक आप स्ट्रेस दे रहे हो जिसकी वजह से उसके अंदर एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या हो गया? स्ट्रेस की अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब स्ट्रेन गेज क्या है? हमारा स्ट्रेन गेज एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है और यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, भाई अगर आप किसी भी सिस्टम को स्ट्रेस दोगे, ठीक है, स्ट्रेन कैलकुलेट करोगे तो फिर उससे क्या हमको मिलेगा? फोर्स। भाई फोर्स लगाओगे तभी ना होगा। फोर्स, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई भी एक कंडक्टर है, जैसे ये कंडक्टर है कोई, ठीक है, इसकी लेंथ है L और डायमीटर है D। ठीक है, अब इस पे हम मान लीजिए कंप्रेस कर रहे हैं इसको। ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं, फोर्स लगा के इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा? लेंथ इसकी डिक्रीज हो जाएगी लेकिन डायमीटर इसका इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम तो वही रहेगा, है ना।
तो एक तरह से हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं और प्रेशर भी लगा रहे हैं और इसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो स्ट्रेन गेज इसीलिए यूज होती है मेजरमेंट ऑफ फोर्स प्रेशर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स प्रेशर डिस्प्लेसमेंट। उस प्रेशर को, फोर्स को, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दें तो डिफ्लेक्शन, इनिशियली डिफ्लेक्शन जीरो होगा, लेकिन जब इसमें जो फोर्स प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट लगेगा तो कुछ फिर वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ जो भी चेंज होगा वो हमें आउटपुट में वोल्टेज की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, ये है कहने का मतलब। और अब हम स्ट्रेन की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन हमारा क्या है? चेंज इन फिजिकल डायमेंशन अपॉन एक्चुअल डायमेंशन। ठीक है, चेंज इन फिजिकल डायमेंशन अपॉन एक्चुअल। मतलब जो चेंज होने से पहले जो एक्चुअल डायमेंशन थी वो, मतलब चेंज इन फिजिकल डायमेंशन अपॉन एक्चुअल डायमेंशन। ठीक है, या ओरिजिनल डायमेंशन भी कह सकते हैं। एक्चुअल डायमेंशन या ओरिजिनल डायमेंशन दोनों एक ही है। ठीक है, ओरिजिनल। ठीक है, तो ये स्ट्रेस हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन हो गया चेंज इन फिजिकल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की दोनों की डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है, अब क्या है, जो एक्चुअल डायमेंशन है वो कहलाएगी अनस्ट्रेन्ड और ये चेंज कहलाएगी, वो कहलाएगी स्ट्रेन डायमेंशन। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं लेंथ की बात कहूं तो लेंथ के केस में स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल एल अपॉन एल, जो भी लेंथ में चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशन। अब हम और क्या मेजर करता है? ये फोर्स, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट। और ये हमारा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है। और गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन गेज पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको हम हटा देते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोगों को स्ट्रेस का और स्ट्रेन का बेसिक आइडिया हो चुका है कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। अब हम दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये एक हुक्स लॉ है और हुक्स लॉ ने इनके दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया है। वो क्या है कि स्ट्रेस जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। ठीक है, स्ट्रेस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के बाय हुक्स लॉ। ठीक है, ये उन्होंने कहा हुक्स लॉ ने कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आप हटाएंगे तो स्ट्रेस क्या आएगा? स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो y है वो कहलाएगा हमारा यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस y जो हमारा कहलाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है जो कि क्या है? यंग्स मॉडुलस। अब ये मॉडुलस किस चीज का है? ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसकी मैं आपको बात बताऊं। जैसे अब कोई रबड़ है, रबड़ बैंड आपने देखा होगा। रबड़ को आप पकड़ते हैं उसको, और आप जब उसको स्ट्रेस करते हैं, मतलब उसको एक्सपेंड करते हैं, तो जब वो वापस अपनी पोजीशन, जब आप फोर्स हटा देते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे आ जाती है ना, अपनी पोजीशन पे आ जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट है यंग्स मॉडुलस, ये मॉडुलस है इलास्टिसिटी के लिए, और ये एक तरह से कह सकते हैं मेजर ऑफ स्टिफनेस है। मतलब कितनी देर तक रजिस्ट कर सकता है कोई भी मटेरियल डिफॉर्मेशन को, कितनी देर तक रजिस्ट कर सकता है कोई भी मटेरियल डिफॉर्मेशन को, ये वो है मॉडुलस। ठीक है, तो और एक तरह से इसको ये भी लिख सकते हैं एबिलिटी टू रजिस्ट डिफॉर्मेशन। ठीक है, एबिलिटी टू रजिस्ट डिफॉर्मेशन, एबिलिटी टू रजिस्ट डिफॉर्मेशन कहलाती है हमारी स्टिफनेस। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालूं तो ये आएगी y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन
स्ट्रेन। ठीक है, ये हो गया। तो ये सबको क्लियर है, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, सबको क्लियर है रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और अब हम बात कर लेते हैं किसकी, स्ट्रेन गेज की। क्या होगा, स्ट्रेन गेज इज इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रेन गेज क्या होगा हमारा, चेंज इन रेजिस्टेंस विद अप्लाइड स्ट्रेन। चेंज इन रेजिस्टेंस विद अप्लाइड स्ट्रेन। चेंज इन रेजिस्टेंस विद अप्लाइड स्ट्रेन। ठीक है, ये कहने का मतलब है, तो अगर किसी भी स्ट्रेन गेज को आप इनपुट में स्ट्रेन देते हो, ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट में रेजिस्टेंस चेंज होगा। चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन आर अपॉन ओरिजिनल आर। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस। और इस चेंज इन आर को अपॉन ओरिजिनल आर को अगर आप किसी सिस्टम के साथ इस तरह कैलिब्रेटेड करा देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आउटपुट वोल्टेज में चेंज आएगा, अगर इस तरह का सिस्टम होता है तो इस तरह इसको कैलिब्रेट करा देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, व्हीटस्टोन ब्रिज में, व्हीटस्टोन ब्रिज में, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन और द इनपुट, अप्लाइड इनपुट। ठीक है, ये आपने स्ट्रेन दिया, अब स्ट्रेन फोर्स भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है, ये तो आपने एक स्ट्रेन दिया इसको, स्ट्रेन गेज को, उसके कारण इसमें चेंज होगा रेजिस्टेंस में, और वो उस चेंज इन रेजिस्टेंस को हम कैलिब्रेटेड कर देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू, कि जो भी चेंज, जब भी चेंज होगा रेजिस्टेंस में, ई नॉट हमें मिल जाएगा, अदरवाइज ई नॉट हमारा जीरो रहेगा, और जैसे ही चेंज होगा रेजिस्टेंस में ई नॉट हमें मिल जाएगा। इस तरह से हम इसको कैलिब्रेटेड कर देंगे पूरे सिस्टम को। तो फिर फाइनली जो एक इनपुट फिजिकल क्वांटिटी है वो हमको चेंज होगी, किसमें मिल रही है, वोल्टेज की फॉर्म में, यानी फिजिकल नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अगेन हमको मिली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, यानी एक तरह से ये क्या है, ट्रांसड्यूसर। स्ट्रेन गेज क्या है, एक ट्रांसड्यूसर। और चूंकि ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, इसमें प्रिंसिपल हो रहा है चेंज इन रेजिस्टेंस विद अप्लाइड स्ट्रेन, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस का कन्वर्जन प्रिंसिपल ये इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए क्या है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, और इसके बाद देखिए हमने स्ट्रेस पढ़ा, स्ट्रेस हमारा क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और दोनों के बीच में, स्ट्रेन के बीच में और स्ट्रेस के बीच में हमें रिलेशन मिला, क्या मिला, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, वो हमको मिला, क्या था वो, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, और अगर मैं यूनिट की बात करूं, स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, स्ट्रेन की यूनिट लेस होगी, क्योंकि चेंज क्या होगा, लेंथ में, मान लीजिए मीटर हुआ और ओरिजिनल लेंथ भी मीटर रहेगी, तो यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेन की हो जाएगी, यूनिट लेस हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेन गेज का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद सेंसिटिविटी ऑफ स्ट्रेन गेज, सेंसिटिविटी ऑफ स्ट्रेन गेज और गॉस फैक्टर। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ स्ट्रेन गेज और गॉस फैक्टर। ठीक है, गैस फैक्टर या उसको बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। भाई सही सी बात है, यही होगा, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। जितना चेंज हुआ वो हमें गॉस फैक्टर की फॉर्म में मिल जाएगा, गैस फैक्टर की फॉर्म में। ठीक है, तो मान लीजिए कि रेजिस्टेंस में चेंज हुआ, ठीक है, चेंज इन आउटपुट, मान लीजिए हमें जो है कंडक्टर की लेंथ में फर्क पड़ रहा है, स्ट्रेस अगर हम दे रहे हैं किसी भी कंडक्टर को, तो उसकी लेंथ पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो वो चेंज इन इनपुट क्या हो जाएगा,
डेल एल बाई एल, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या होगा, डेल आर बाई आर। आउटपुट में भाई रेजिस्टेंस ही तो चेंज होगा, और इनपुट में हम क्या चेंज कर रहे हैं, लेंथ। किसकी वजह से, फोर्स जो लग रही है, प्रेशर जो लग रहा है, ठीक है। तो गॉस फैक्टर क्या हो जाएगा, पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, पर यूनिट चेंज in resistance of the material, resistance of the material upon क्या आएगा, पर यूनिट चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये हो गया हमारा गॉस फैक्टर, ठीक है। और अब इसमें एक चीज और आती है, और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, गॉस फैक्टर का एक और फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियोज। वो क्या है, वो है G इज इक्वल टू 1+2, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, V इज इक्वल टू पर यूनिट चेंज इन डायमीटर अपॉन पर यूनिट चेंज इन लेंथ, ठीक है। क्या होगा, पर यूनिट चेंज इन डायमीटर, पर यूनिट चेंज इन डायमीटर अपॉन पर यूनिट चेंज इन लेंथ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था गॉस स्ट्रेन गेज में। सबसे पहले हम समझे स्ट्रेस क्या होता है, फिर हम समझे स्ट्रेन क्या होता है, फिर हम दोनों के बीच में रिलेशन समझे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, और फिर हमने एक सेंसिटिविटी यानी गॉस फैक्टर को भी देख लिया, जो कि आया चेंज इन इनपुट अपॉन चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि आउटपुट में क्या चेंज होगा भाई, आउटपुट में हमने रजिस्टर लगा रखा, रेजिस्टेंस लगा रखी, तो डेल आर बाई आर होगा भाई। जो भी रेजिस्टेंस लगी हुई है आउटपुट में व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू, तो उसमें अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं इनपुट में, तो वो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस चेंज होगी, क्योंकि हमने उसको कैलिब्रेटेड इस तरीके से किया हुआ है। तो चेंज इन आउटपुट क्या होगा, डेल आर अपॉन आर, और चेंज इन इनपुट क्या होगा, डेल एल अपॉन एल, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो अगर मैं कहूं, तो वो फॉर्मूला है गैस फैक्टर का G इज इक्वल टू 1+2B, यानी V इज इक्वल टू पर यूनिट चेंज इन डायमीटर अपॉन पर यूनिट चेंज इन लेंथ, ठीक है। ये सारे चीजें अब आप सबको क्लियर होंगी, बेसिक है स्ट्रेन गेज का। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं कि एक्चुअली में वो इस तरीके से है। मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये एक वायर है या कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है L और डायमीटर है D, ठीक है। लेंथ क्या है L और डायमीटर है D। अब क्या होगा इसके अंदर, जब आप इसको कंप्रेस करोगे, ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो इसकी लेंथ तो कम हो जाएगी लेकिन डायमीटर बढ़ जाएगा, ठीक है। लेंथ तो कम हो जाएगी और डायमीटर बढ़ जाएगा, और अगर आप इसको खिंचाव करोगे तब लेंथ बढ़ जाएगी और डायमीटर घट जाएगा, ठीक है, यही तो होगा, है ना। तो अगर इफ लेंथ इंक्रीजेस देन डायमीटर डिक्रीजेस, इफ लेंथ इंक्रीजेस देन डायमीटर डिक्रीजेस। तो अब इसको डायग्राम के थ्रू इस तरीके से देखा जा सकता है कि मान लीजिए नई जो हमारी डिफॉर्मेशन हुआ इसका, और इस तरीके से हमने दोनों साइड से इसको खींच दिया, ठीक है, ऐसे ही बनेगी। लेंथ तो बढ़ गई भाई और डायमीटर
डायमीटर हो गया कम, ये हो गया डायमीटर डेल डी। ठीक है, समझ में आया आप लोग सभी लोगों को? तो कहने का मतलब ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और इफ लेंथ इंक्रीजेस देन डायमीटर डिक्रीजेस। ठीक है, वो कहने का मतलब ये वायर के दोनों एंड को पकड़ के मैंने खींच दिया है, एकदम स्ट्रेच कर दिया है। ठीक है, तो क्या है कि डायमीटर तो कम हो गया, लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरह से मैंने जब उसको खींच रहा था, उस पर खिंचाव लगा रहा था, वो क्या था हमारा स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस था। तो अगर मैं इसका एक ये देखूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, ये लेंथ, और वाई एक्सिस पे डायमीटर। ठीक है, तो ई एक्स क्या हो जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल। ठीक है, और ई वाई क्या हो जाएगा, डेल डी अपॉन डी। तो ये हो गया ई एक्स और ई वाई। ई एक्स क्या है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड और ई वाई हमारा ट्रांसवर्स स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को। और बहुत ही इजी है इसमें। और अगर मैं इसके पॉइजन रेशो की बात करूँ, उसका फॉर्मूला कैसे आएगा, तो देखिए उसका फॉर्मूला हम इस तरीके से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉइजन रेशो क्या है, पर यूनिट चेंज इन डायमीटर अपॉन पर यूनिट चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो पर यूनिट चेंज इन डायमीटर अपॉन पर यूनिट चेंज इन लेंथ, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस डेल डी अपॉन डी अपॉन डेल एल अपॉन एल। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि डायमीटर घट गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस डेल डी अपॉन डी अपॉन डेल एल अपॉन एल। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक था स्ट्रेन गेज का। ठीक है, स्ट्रेन गेज हमारा जनरली एक रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है और वो काम करता है चेंज इन लेंथ फिनोमिना पे, मतलब सॉरी चेंज इन रेजिस्टेंस फिनोमिना पे, और वो काम करता है वेरिएबल चेंज इन रेजिस्टेंस के कन्वर्जन फिनोमिना पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशन यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ कांस्टेंट जो मैंने बताया, और उसके बाद हमने सेंसिटिविटी यानी गॉस फैक्टर के बारे में बात करी, पॉइजन रेशो के बारे में बात करी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं गेट पे इसी पे ही बनते हैं। ठीक है, और अगला जो लेक्चर होगा हमारा, हम गेट के क्वेश्चन कराएंगे स्ट्रेन गेज पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।